हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज हम जो बात करेंगे 1 इंच एक्सचेंज की बात करेंगे। ये एक्सचेंज पहले तो केवल इथेरियम को सपोर्ट करता था, लेकिन अब ये काफी सारे चेन्स को सपोर्ट करता है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका जो ब्लॉकचेन का जो टोकन, किसी भी ब्लॉकचेन का जो टोकन है, आप यहाँ पे उसको ट्रेड कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द जो चेन है, ब्लॉकचेन है, उसके साथ कनेक्ट करके यहाँ पे ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। और इनके जो प्रोडक्ट बेसिकली एक डैप है और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है। पहले इनके पास खाली एक्सचेंज थी, लेकिन अब इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है जो मार्केट में अवेलेबल है। उसको आप प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एग्रीगेटर प्रोटोकॉल है और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। अब गवर्नेंस के लिए एक तो इनका जो ऑटोमेशन है, दाओ इकोसिस्टम है, वहां पे ये यूज हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन दैट ग्रो जैसे गवर्न्स इन 1 इंच नेटवर्क। ठीक है, और जो टोकन है इनका, जो टोकन है, इनका जो गवर्नेंस के लिए यूज होता है, यूटिलिटी टोकन है मल्टीपल टोकनोमिक्स के साथ। ठीक है, अब इनके एक फाउंडेशन है और इनका कंट्रीब्यूटर है और इनका ब्लॉग वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी अब हम जाके इनका और भी क्या क्या चीजें हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये 15 मिलियन की ट्रेजरी बैलेंस है इनके पास, मतलब ठीक ठाक, ये अपनी तरफ से ये मजबूत है। 1 इंच टोकन स्टेक्ड ये है 59, मतलब मोर देन एनफ 59 मिलियन के आसपास ये स्टेक्ड है। और प्लस जो भी इस पे और भी ज्यादा स्टेक होंगे तो यहाँ पे इंटरफेस में लिखा हुआ आ जाएगा। वोटिंग एड्रेस, जिन एड्रेस ने वोट किया है उनके एड्रेस वगैरह इनके पास ऑलरेडी है। मे बी फ्यूचर में अगर इनको एड्रॉप वगैरह देना पड़ा तो ये वोटिंग एड्रेस ऑलरेडी इनके पास हैं। जो प्रोटोकॉल अंडर कंट्रोल, 6 जो प्रोटोकॉल है अंडर कंट्रोल है इनके। और इंस्टेंट गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के साथ साथ ये स्टेक भी कर सकते हैं। 1 इंच टोकन फीचर टू इनेबल कम्युनिटी मेंबर टू इजियर पार्टिसिपेट, बेनिफिट एंड वोट फॉर वेरियस प्रोटोकॉल सेटिंग विदाउट लेंथी वोटिंग पीरियड्स। तो वोटिंग पीरियड कर सकते हो, स्टेक का ऑप्शन है इनके पास। ट्रेडिंग के लिए जो ऑप्शन है, सबसे पहले देख ले सिंपल मोड, एकदम सिंपल ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्लासिक कुछ फीचर्स के साथ, कुछ फैमिलियर टूल्स के साथ करना चाहते हो ट्रेड वगैरह, लिमिटेड ऑर्डर लगाना चाहते हो, जैसे आप एक्सचेंज के ऊपर लिमिटेड ऑर्डर लगाते हो वैसे ही यहाँ पे भी लिमिटेड ऑर्डर लगा सकते हो। P2P डील करना चाहते हो प्राइवेटली, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। आई थिंक ये कमाल के ऑप्शन है इनके पास। अगर आप अर्न में जाओगे तो स्ट्रेटेजीज, पूल्स एंड फार्मिंग कर सकते हो। पूल मैंने वही बताया कि लिक्विडिटी पूल में आप काफी ऑप्शन मिलेंगे, वहां जाके आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो किस ऑप्शन में आपका टोकन फिट बैठता है। उस ऑप्शन को यूज करके यहाँ पे स्टेकिंग वगैरह आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह है मोर के अंदर। और अगर ब्रिजेस देखा जाए तो सेलर का ब्रिज यूज करते हैं ये लोग, और BNB चेन, पॉलीगॉन और ऑप्टिज्म ब्रिज और आर्बिटम ब्रिज, ये सारे ब्रिजेस में से भी कोई सा भी ब्रिज यूज करके आप अपना टोकन यहां पे लेके आ सकते हो या यहां से वहां पे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम ऐसे मल्टी चेन इकोसिस्टम को चेक करें तो काफी जो चेन के साथ इसके साथ जुड़ा जा सकता है। और मतलब इथेरियम, BNB चेन, पॉलीगॉन, कहीं पे भी आपका टोकन है तो वो सीधा सा मेटामास्क इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के साथ साथ आप इसमें ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो ठीक है, एज ए एक्सचेंज में काफी चीजें होती है, सारी चीजें इसके ऊपर है। बट एक्सचेंज जो होती है सेंट्रलाइज होती है, ये डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है। तो अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द जो स्मार्ट पीपल है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करने लगे हैं और पहले भी करते थे। तो ऑफ कोर्स मैं भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ज्यादा यूज करता हूं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मुश्किल से 1% भी यूज नहीं करता, मैं आपको लोगों को बताऊं। एनीवे, तो 1 इंच जो डैप है इसके बारे में तो हमने थोड़ा बहुत पता कर लिया है, कुछ रह जाएगा तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अब इसके अलावा इसकी टोकनोमिक्स के बारे में
जानना बहुत जरूरी है। उसके पहले हम इसका जो प्राइस देख लेते हैं। प्राइस क्या चल रहा है, 1 इंच का जो प्राइस है 53 सेंट के आसपास चल रहा है, मतलब आधा डॉलर के आसपास। दोस्तों 1.5 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई है और सप्लाई ठीक ठाक है, काफी कुछ है। और सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन में केवल 614 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, 3 साल से रन कर रहा है, लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है। इसका रीजन हम जानेंगे अभी, इसकी टोकनोमिक्स देखेंगे उसके बाद। और इसकी मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा तो नहीं है, 330 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई अगर देखें तो समझ लो कि $9 के आसपास, $8.65 गया था ऑल टाइम हाई, और 49 के आसपास, 49 सेंट के आसपास इसका जो ऑल टाइम लो है। तो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गिरा नहीं, ये कह सकते हैं, और अपने जो ऑल टाइम हाई से ज्यादा डाउन नहीं है। तो ऑल टाइम हाई से केवल 93% डाउन है, जो ठीक ठाक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, ये जो प्रोटोकॉल है थोड़ा सा अपने लेबल्स को मजबूत करके चल रहा है, ठीक है। 1 इंच एक्सचेंज जो है काफी अच्छी और जबरदस्त एक्सचेंज में काउंट होती है। इसके जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल मार्केट में है। अगर हम ये बोले कि इसमें कुछ नया है, कुछ कुछ अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट दूसरे प्लेटफॉर्म इसकी तरह काफी आ चुके हैं मार्केट में। ये एडवांस, इसने अपने आप को मैनेज करके एडवांस चीजें अपने जैसे मल्टी कॉइन जो एड ऑन किया है इन्होंने अपने साथ, काफी एक्सचेंज इनकी तरह आ चुकी है, ठीक है। इसमें कोई नई चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ इनकी टोकनोमिक्स देखते हैं। टोकनोमिक्स में सर्कुलेशन सप्लाई काफी कम है, और इसका जो रीजन है वो टोकनोमिक्स से बता सकते हैं हम लोग। और क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए इस वक्त और फ्यूचर में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे टोकनोमिक्स देखने के बाद या उसके साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल मार्केट में आया था 31 दिसंबर 2020 में आया था, स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू इनकी जो चार्ट बता रहा हूं मैं। और इसके बाद इनकी जो मार्केट कैप है, जो बैकर्स हैं, जो नीले वाले हैं, ये कोर कंट्रीब्यूटर हैं। जो कोर कंट्रीब्यूटर थे इनका जो 2021 ऑलमोस्ट 1 ईयर तक इनके जो टोकन जो लॉक रहे, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने, अब 2022 चल रहा है, तो ये समझ लो कि 2021 में लास्ट में दिसंबर में इनके जो अनलॉकिंग शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे ये जो अनलॉकिंग जो चलेगी 2025 तक चलेगी, ठीक है। अब रही बात दूसरे, हम ये वाला कलर का देखेंगे तो नेटवर्क ग्रोथ फंड, तो ये दूसरी अनलॉकिंग है जो सेम टू सेम टाइम में चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो कम्युनिटी ग्रोथ करने के लिए 1 साल तक जो भी टोकन इनके लॉक रहे, उसके बाद ये कम्युनिटी ग्रोथ, मतलब ये 2 टोकन है जो 2021 में इनकी अनलॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब 2020 में किस किस की अनलॉकिंग स्टार्ट हुई थी वो देखेंगे, जब ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी आया था, ठीक है। तो ये वाला जो कलर का कोड है वो देखेंगे हम, कम्युनिटी इंसेंटिव। तो ये जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में कम्युनिटी का इंसेंटिव भी इन्होंने अनलॉक करना शुरू कर दिया था, और ये अनलॉक ये जो जाएगा 2025 तक जाएगा, मतलब अभी तक जितने भी अनलॉकिंग बताए वो सारे 2025। और जो स्मॉल बैकर्स हैं, मतलब जो स्मॉल बैकर, छोटे मोटे बैकर्स होंगे, इन्होंने इकोसिस्टम में फंड लगाया होगा या सपोर्ट किया होगा, तो वो ये रेड लाइन है, बहुत ही कम क्वांटिटी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे जो मेजर अनलॉकिंग ये वाली हो रही है कम्युनिटी इंसेंटिव, जो कम्युनिटी को इंसेंटिव देते हैं, जो ये उनका जो अनलॉकिंग बहुत ज्यादा है, मतलब। और उसके बाद जो नेटवर्क ग्रोथ फंड है, कौन सा वाला है, हाँ ये नेटवर्क ग्रोथ फंड भी शुरू से ही इनमें अनलॉकिंग हो रहा है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर की लाइन देख रहे हो तो 50 मिलियन के आसपास जो टोकन है, ठीक है, 50 मिलियन के आसपास जो टोकन है वो भी शुरू से ही अनलॉक होंगे, मतलब 1, 2 और 3,
ठीक है, एक ये हो गया, दो हो गया और तीन अनलॉकिंग ये शुरू से ही हो रही है। और अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए तो ये रेड और ये वाला को छोड़ के, एक तो स्मॉल बैकर्स को छोड़ दो और एक कोर कंट्रीब्यूटर को छोड़ दो, ठीक है, ये दो को छोड़ के बाकी जो 1 2 3 4 जो बैकर्स वन और कम्युनिटी इंसेंटिव, ग्रोथ फंड और बैकर्स, ये शुरू से जब इनका प्रोटोकॉल मार्केट में आया था, जब से लेके अभी तक इनकी अनलॉकिंग या तो हर मंथ हो रही है या वीकली बेसिस पे हो रही है या कैसे भी हो रही है, अनलॉकिंग होती जा रही है। और ये अनलॉकिंग जो है इस वाली से काफी बड़ी है, ठीक है। ये जो बैकर्स को भी अगर छोड़ दें तो देखा जाए तो बैकर्स को भी अगर छोड़ देंगे तो ये जो 3 है ये काफी मेजर अनलॉकिंग ये शुरू से ही हो रही है और ये काफी बड़ी है, इस वाली से तो बहुत बड़ी है। अब लेकिन अगर अभी के टाइम देखोगे तो इनकी अनलॉकिंग 2021 से सारी अनलॉकिंग पर मंथली बेसिस पे हो रही है। तो अब ये बता दूं कि अनलॉकिंग कितनी हो रही है, तो ये बताता हूं आपको। जो सबसे ज्यादा जो अनलॉकिंग जो है जो टोटल जो है 1.5 बिलियन है, यहां तक पूरी 1.5 बिलियन हो जाएगी और जो मार्केट में धीरे धीरे सर्कुलेट आती चली जाएगी। तो 2025 का इनका टारगेट है सारे के सारे टोकन इनका मार्केट में लेके आने के, ठीक है। अब 1 बिलियन के आसपास यहां तक 1 बिलियन आ जाएंगे, ठीक है, और 500 मिलियन के आसपास यहां पे, मतलब ये लगा लो कि 2000 जो दिसंबर 2025 है, ये जब खत्म होगा मतलब लास्ट तक इनकी अनलॉकिंग होती चली जाएगी और मार्केट में धीरे धीरे टोकन आते जाएंगे। तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि इनका जो मार्केट में टोकन है, ये जो बहुत मेजर चीजें हैं और जो टोकनोमिक्स एक मेन चीज होती है जिसकी वजह से ये लगता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है कितना पोटेंशियल रखता है अपने आप में और कितना आगे जा सकता है। देखो प्रोजेक्ट अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी जो मेजर जो चीज है 2025 तक, अभी 2022 चल रहा है और अभी 3 साल और पड़े हैं यहां से लेके यहां तक इनकी अनलॉकिंग होने में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जिसका जो प्राइस है और इसका जो अनलॉकिंग इकोसिस्टम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है और कितना आगे जा सकता है, क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। तो फ्रेंड 53 सेंट इसका आज की डेट का रेट है और इस रेट पे धीरे धीरे अनलॉकिंग हर महीने हो रही है, राइट। अब इनका जो मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 1.5 बिलियन है, मतलब अब ये हमें हर महीने ये जो सर्कुलेशन सप्लाई है 614 मिलियन ये बढ़ती चली जा रही है। तो इस टोकन में ये जो इतने सारी जो अनलॉकिंग है, मतलब बैकर्स 2 की, नेटवर्क ग्रोथ फंड की, कम्युनिटी इंसेंटिव की और बैकर्स 1 की, स्मॉल बैकर्स की और कोर कंट्रीब्यूटर की, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर आप इसका जो ऑल टाइम हाई देखो, अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ऑल टाइम हाई यहां पे है, ठीक है। अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट $9 के आसपास है, मतलब आप $8.65 के आसपास। तो ये समझ लो कि ये 16 से 17x ही ऊपर है अपने इससे, ठीक है। अपना जो ऑल टाइम लो से 16-17x ऊपर है और अब इसका जो रेट है 53 है, तो 15x समझ लेंगे हम, ठीक है, 14-15x समझ लेंगे, ये नीचे गिरा है अभी तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टोकन जिनकी जो सर्कुलेशन सप्लाई और टोकनोमिक्स अच्छी है वो 99% गिर चुके हैं, लेकिन ये नहीं गिरा और ये बड़ा भी ज्यादा नहीं, बिकॉज 3 साल हो गए, इसका जो ऑल टाइम हाई बहुत ऊंचा होना चाहिए था दोस्त, और ये इतना ऊंचा नहीं है। मतलब जहां पे लोग 40-40, 50-50x के टोकन गिर रहे हैं, वहां पे केवल और केवल यहां पे 14x ही टोकन गिरा है। एक्चुअली में 14x गिरा नहीं है, वो इतना उठा ही नहीं है कि वो गिरे समझ गए। तो इस टोकन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो 2025 तक अनलॉकिंग हो रही है, नो डाउट कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है
और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी कर सकता है, लेकिन 1.5 बिलियन इसकी सप्लाई है। इसका जो इतना अच्छा और प्राइस स्टेबल दिख रहा है 53 सेंट के आसपास, अगर इसकी 1.5 बिलियन के आसपास होती सप्लाई, हो सकता है उस हिसाब से ये काफी नीचे होता, लेकिन मार्केट में टोकन नहीं है और धीरे धीरे टोकन आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि 3 साल की ग्रोथ की, जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो रहेगी, बिकॉज जो टोकन का जो प्राइस है, वैल्यू है, वो बढ़ने नहीं देगा। इनका जो अनलॉकिंग इकोसिस्टम है, अनलॉकिंग 2025 की है। तो मैं इस टोकन को मैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मैं जो 100x टोकन में थोड़ा सा 100x से 1000x वाले टोकन को ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि जब हम कुछ 1000x वाला देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 100x मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर हम 50x का देखते हैं तो हमें 5x ही मिलता है, ठीक है। उम्मीद से हमेशा कम मिलता है, तो उम्मीद अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे टोकन को सर्च करना पड़ेगा जिन टोकन में 200, 500, 1000x की पोटेंशियल होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 100x भी और 50x भी दे जाएं तो भी आपकी किस्मत अच्छी है। गलती से आपकी रिसर्च फिट हो गई किसी टोकन में और आप 1000x ले लेते हैं या 500x ले लेते हैं इस टोकन से, तो आपकी रिसर्च समझ लो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 1 इंच का प्रोटोकॉल है ये, मैंने काफी दिनों से इसी वजह से इनका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हमारे एक व्यूअर्स ने बताया कि पूछा कि भाई 1 इंच के बारे में भी रिव्यू दीजिए। तो मेरा ये रिव्यू है फ्रेंड कि इसके अंदर अपना फंड ना लगाया जाए। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो सिक्योर तो इस दुनिया में कोई भी टोकन, मैं कहता हूं कि BTC भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। और बाकी रही, हम लोग यहां पे फायदे के लिए हैं, ठीक है, बड़े फायदे के लिए, छोटे फायदे के लिए नहीं है। हर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरा 1000x हो जाए, 500x हो जाए, 10,000x हो जाए, शिवा इनू की तरह हो जाए, लेकिन हम भी यही चाहते हैं सेम टू सेम। लेकिन अगर आप इसमें इस प्रोटोकॉल के अंदर सोच रहे हो कि भाई 1 इंच एक्सचेंज के अंदर हम पैसे लगाएंगे, इनके टोकन बाय करेंगे और स्टेक करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये टोकन आपको 100-200x दे के जाएगा, या 50x भी दे जाए तो भी बड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया है, 2025 तक की इनकी अनलॉकिंग है और अच्छी खासी है, और इनका जो इतने सारे टोकन इनके मार्केट में आ जाएंगे 2025 तक के लास्ट तक, ठीक है। जब इतने सारे टोकन मार्केट में आएंगे तो $15-20, $25 भी इनका प्राइस होता है, तो फ्रेंड धड़ाम से नीचे गिरने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि $20-25-30 तक ये जाएगा, और इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि 1 इंच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आई होप कि आप भी इसको, जो मैं समझ रहा हूं, अगर इसकी अनलॉकिंग नहीं होती फ्रेंड और रेट यही होता तो मैं जरूर रिकमेंड करता आपको कि भाई इसमें पैसा लगा दो, और आने वाले टाइम में ये पुरानी एक्सचेंज है और बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगी। बट अभी इसकी कंडीशन कुछ ऐसी मुझे लग नहीं रही खास कि भाई आपको ये बोला जाए कि इस एक्सचेंज के जो टोकन है 1 इंच टोकन को बाय करो और फॉर लॉन्ग टर्म आप इसमें रिच बन जाओगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, इसमें जो ऑल टाइम हाई है, हो सकता है कि यहां से $1-2 और फालतू मिल जाए, मतलब $10-15 मिल जाए आपको, बट मुझे ये नहीं लगता कि भाई इसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छा कमा पाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कमाने की इच्छा है, 5-7-10 गुना कमाने की इच्छा है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। किसी को चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता। ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होगी, बहुत पुराना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं आ रही कि मैं इस प्रोजेक्ट को बोलूं कि भाई ये तो दूसरे से हटकर है। कि बंदा आगे बढ़ता है, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा कि इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि 1 इंच एक्सचेंज और DYDX एक्सचेंज में से अगर देखा जाए तो कौन सी बढ़िया है, मैं उसमें पैसा लगाना ज्यादा पसंद करूंगा, या मैं किसी और प्रोटोकॉल में पैसा लगाऊंगा। बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन 1 इंच एक्सचेंज फॉर नाउ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी में और थोड़ा सा आपको लगता है कि 1 इंच बहुत स्ट्रांग है, तो 5-7 गुना आराम से ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा मेरा रिव्यू था 1 इंच एक्सचेंज का। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे या अगर आपको कोई भी डाउट हो इसको लेकर,
तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इनके प्रोटोकॉल इकोसिस्टम को लेकर, तो आप इनके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।